अंजलि को उस रात हर हाल में अपने गांव पहुंचना था, तो फटाफट उसने अपना सामान रखा गाड़ी में और चल दी अपने गांव के लिए। रात का समय था, लेकिन उसे बस रात में ही ये सफ़र तय करके सुबह तक अपने गांव पहुंच जाना था। लेकिन रास्ते में उसके साथ क्या क्या होने वाला था, क्या ये उसका डिसीजन रात के समय गांव की ओर जाना सही था, ये तो आगे कहानी में मालूम चलेगा। लेकिन इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप खुद डर और खौफ से भर जाएंगे। तो आइए कहानी को सुनते हैं, रोमांचित होते हैं, क्योंकि यह है कहानी स्पॉट, जहां कहानी खत्म होती है, डर वहीं से शुरू होता है। तो मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही चिर परिचित गुजारिश कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाते समय ऑल बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो या किसी भी नई स्टोरी का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप उसका लाभ भी समय से उठा सकें। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अंजलि, डॉक्टर अंजलि, एक बड़े से शहर में एक बड़े से हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर के तौर पर काम कर रही थी। काफ़ी समय से अंजलि को छुट्टियां मिल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो अपने दादा दादी और अपने मम्मी पापा से, जो कि गांव में रहते थे, उनसे मिल नहीं पा रही थी। हालांकि उसका मन बहुत था कि वो अपने माता पिता और अपने दादा दादी से जाकर मिले, उनके साथ कुछ समय बिताए। अब ये दिसंबर का महीना था और दिसंबर के महीने में 15-17 दिन की छुट्टियां अंजलि को मिल गई थी अपने हॉस्पिटल से, तो वो इसका एक भी दिन गंवाना नहीं चाहती थी। हॉस्पिटल में जो उसका आज का लास्ट का दिन था, उसको वो शाम 7 बजे तक ख़त्म करके आखिरी फाइल कंप्लीट करके और घर की ओर चल पड़ती है। घर से अपना ज़रूरी सामान उठाती है, गाड़ी में रखती है और अपने गांव के लिए रवाना। उसे मालूम था कि अगर सुबह जाऊंगी तो शाम हो जाएगी जाते जाते, तो रात को जाऊंगी तो सुबह होते होते अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस यही सोचकर वो निकल ली अपने गांव के रास्ते। धीरे धीरे शहर की लाइटें अब पीछे छूटती जा रही थी और वो आगे सड़क पर चलती चली जा रही थी। हल्का हल्का म्यूज़िक उसने चला रखा था अपनी गाड़ी में, और क्योंकि दिसंबर का महीना था तो गाड़ी में हीटर भी ऑन करके रखा हुआ था, जो उसे गर्माहट दे रहा था। अब ये आगे बढ़ी जा रही है कि अचानक इसका जो मोबाइल है वो बजता है। ये मोबाइल देखती है और इसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ये जो फ़ोन था ये इसकी एक प्यारी सहेली रिया का था, जो कि इसी की गांव की रहने वाली थी। ये फ़ोन उठाती है, कहती है हेलो, तो उधर से आवाज़ आती है, हाय अंजलि, कैसी है तू? इधर से अंजलि कहती है मैं तो ठीक हूँ, तू सुना? तो वो कहती है यार ये तू क्या कर रही है? तो अंजलि कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस गांव के लिए निकली हूँ, अभी हाईवे वाले रास्ते पर हूँ। तो रिया दूसरी तरफ से फ़ोन से कहती है कि मैं भी ये जो हाईवे पे पेट्रोल पंप है उसके पास में ही हूँ, यहाँ से मुझे भी पिक कर ले, और गांव तो हमारा एक ही है, तो क्योंकि मुझे भी गांव ही जाना है, तो क्यों ना हम साथ ही गांव चले। अंजलि कहती है अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, एक से भले दो, मैं अभी पहुंचती हूं। और इसके बाद अंजलि अपना फ़ोन रखती है और सीधे हाईवे पर जो पेट्रोल पंप होता है, जो लोकेशन बताई थी रिया ने, वहाँ पहुंचती है। सामने उसे रिया खड़ी दिखाई देती है और वो उसके साइड वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। दोनों सहेलियाँ आपस में गले मिलती हैं, एक दूसरे को ग्रीट करती हैं और उसके बाद अंजलि गाड़ी आगे बढ़ा देती है। अब ये सफ़र पर आगे चले जा रहे हैं। इस वक्त जो ये टाइम हुआ था, ये करीब 10:40 के आसपास का समय था। ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि तभी कुछ दूर आगे जाने पर अंजलि को दिखता है कि बीच सड़क में एक बच्चा, करीब 7-8 साल का बच्चा है, वो खड़ा है
और उसके हाथ में एक गेंद है, जिस गेंद को उछाल कर वो खेल रहा है। आसपास इस वक्त तक, क्योंकि ट्रैफिक भी अब दिखाई नहीं दे रहा था और हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल सा लग रहा था, क्योंकि बाहर तो केवल डार्कनेस ही दिखाई दे रही थी। सिर्फ जो कार की हेडलाइट्स थी उनमें वो बच्चा नजर आ रहा था बॉल से खेलता हुआ। अंजलि सडनली ब्रेक लगाती है गाड़ी में और गाड़ी को रोक देती है। तो रिया कहती है, गाड़ी मत रोक अंजलि, यहाँ से गाड़ी निकाल ले। कहती है, ये बच्चा। तो रिया कहती है, गाड़ी साइड से निकाल ले और इस बच्चे की आंखों में मत देखना। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। अंजलि उस बच्चे की आंखों में देखती है। जैसे ही आई कांटेक्ट होता है वो बच्चा सामने से गायब हो जाता है। तब रिया थोड़ा सा लाउड होकर बोलती है, अंजलि गाड़ी भगाओ। और अंजलि गाड़ी को स्पीड दे देती है। एक्सेलरेटर पर पैर रखते ही गाड़ी आगे की ओर भागने लगती है। अब अंजलि थोड़ा सा डर गई थी। तभी अचानक से उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। तो देखती क्या है कि वो बच्चा पीछे गाड़ी में बैक सीट पर बैठा हुआ है। वो पीछे देखने की कोशिश करती है, लेकिन रिया अंजलि का हाथ दबाती है और कहती है, ना, पीछे मत देखना अंजलि, पीछे मत देखना। तो अंजलि धीरे से कहती है कि वो हमारे पीछे बैठा है। रिया कहती है, मुझे पता है, पर तुम सिर्फ आगे देखो और गाड़ी को चलाते रहो। अब अंजलि रिया की बात मानती है और गाड़ी को चला रही होती है। थोड़ी ही देर में क्या देखती है रियर व्यू मिरर में कि वो बच्चा गाड़ी में अब नहीं होता है। और उसके साथ ही रिया भी एक गहरी सांस लेती है और अंजलि भी राहत की सांस लेती है। अब ये गाड़ी नॉर्मल स्पीड पर चला रही है। अंजलि कहती है, रिया तूने तो पीछे देखा भी नहीं, तुझे कैसे पता चल गया कि वो पीछे बैठा हुआ है? तो रिया कहती है, तो वो सब छोड़, बस इतना ध्यान रख कि अगर इस तरह की कोई चीज़ तुझे अब आगे दिखाई दे जो नॉर्मल ना हो, जो एबनॉर्मल हो, तो गाड़ी मत रोकना और ना किसी से आई कांटेक्ट करना। तो खुद ही सोच अंजलि कि इतनी रात को 7-8 साल का बच्चा बीच रोड में गेंद खेलेगा, कौन है वो? पता भी है, ये हो सकती हैं हॉन्टेड स्पिरिट्स, ये हो सकती हैं आत्माएं। तुझे तो भूत प्रेतों में विश्वास ही नहीं है ना? तो अंजलि कहती है, हाँ वो तो मुझे नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ और हर चीज़ में लॉजिक देखती ही हूँ। भूत भी कहीं मिल जाए ना तो उसका भी इलाज कर दूँ। तो रिया कहती है, इलाज तो अभी तेरा देखा था मैंने, जब डर के मारे तेरी सांसें तक अटक गई थी। इसके बाद अंजलि भी हंसने लगती है और तो अब गाड़ी की रफ्तार सामान्य होते होते इनकी बातें भी कंफर्टेबल, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गई थी। अब ये आगे जा रहे हैं धीरे धीरे। कभी थोड़ा और आगे जाने पर बातें कर रहे हैं, कभी कॉलेज के दिनों की बातें कर रहे हैं क्योंकि साथ पढ़े हुए हैं, गांव में इन्होंने जो दिन बिताए उसकी बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, शहर की बातें कर रहे हैं, जिस शहर में रहते हैं। तभी अचानक अंजलि को सामने एक औरत दिखाई देती है। औरत कैसे? सड़क किनारे बैठी है, लेकिन पीठ सड़क की तरफ है और मुंह जंगल की तरफ है। अब ये जैसे ही देखती है अंजलि, तो रिया कहती है, अंजलि उधर मत देखना, बताया था ना किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना है। अंजलि कहती है, ये सब है क्या? ये औरत पीठ करके इधर क्यों बैठी है, वो भी इतनी रात में? तो रिया कहती है, तुझे जितना बोल रही हूँ उतना कर, गाड़ी आगे भगा। तो अंजलि कहती है, नहीं, पूछ लेना चाहिए, मुसीबत में हो तो उसकी कुछ मदद कर देंगे। अंजलि गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही होती है कि रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मना किया ना। अभी ये इतनी बातें कर ही रहे होते हैं कि वो जो औरत होती है जो पीठ करके सड़क पर बैठी थी, वो अपना मुंह घुमाती है। चेहरा जब वो अपना घुमाती है तो पूरा ही चेहरा घुमा लेती है। इसको देखकर अंजलि पूरी तरह से खौफ में आ जाती है, डर जाती है और चिल्लाती है, चीख पड़ती है, रिया। रिया कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ से निकल, अब यहाँ से निकल अंजलि। अंजलि दरवाज़ा बंद करती है। वो औरत तेजी से
गाड़ी की तरफ आती है, लेकिन अंजलि इतनी देर में गाड़ी भगा देती है। अब ये औरत इनके पीछे पीछे दौड़ती हुई चली आ रही है। ये स्पीड 60, 70, 80, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये स्पीड काफ़ी कम थी उस दौड़ने वाली औरत के लिए। उसका भयावह चेहरा अब ये रियर व्यू मिरर में देख पा रही थी अच्छे से, और डर भी इसके अंदर अच्छा खासा समा चुका था। रिया कहती है, अंजलि गाड़ी मत रोकना, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना और अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना। उस दौड़ती हुई औरत पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे, सीधा चली चल, वो अपने आप चली जाएगी। अब ये कम से कम 10 मिनट गाड़ी भगाती है और फिर धीरे धीरे क्या देखती है कि अब वो औरत काफ़ी दूर रह गई है, भागते भागते रुक गई है और एक पेड़ के नीचे बैठ गई है। अब जाकर अंजलि ने राहत की सांस ली और रिया से कहा कि रिया, तुझे आखिर पहले से कैसे पता चलता है इन सब चीज़ों का? जैसे वो बच्चा मिला, अब ये औरत मिली। तो रिया मुस्कुराती है और कहती है, मुझे कोई पहले से पता नहीं चलता, बस हाँ, मुझे अपने एक्सपीरियंस के तौर पर ये पता है कि रात के समय ये जो रास्ता है, यहाँ से अकेले जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर तुम्हें प्रॉपर इस रास्ते के बारे में नॉलेज ना हो तो। और तुम तो शुक्रगुजार रहो कि मुझे इस रास्ते की पूरी खोज खबर है कि आखिर कहाँ पर हमें क्या मिल सकता है और कैसे हमने इस रास्ते से गुजरना है। अब ये धीरे धीरे ऐसे ही बातें करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। अंजलि रिया का थैंक यू भी करती है कि थैंक यू यार, तूने तो 2 बार मुझे बचा लिया, और मुझे क्या, तूने खुद को भी बचा लिया। आखिर तू भी तो मेरे साथ ही है, आखिर तू भी तो मेरे साथ ही है, मुझे कुछ होगा तो तुझे भी। रिया मुस्कुराती है और दोनों अब आगे गाड़ी में बढ़ रहे हैं। तभी सामने ये देखते हैं कि एक ढाबा सा खुला हुआ है, छोटा सा ढाबा सा है। ढाबा भी क्या है, दुकान ही मान लें, बस उस पर एक लालटेन लटक रही है और वो ऐसा लग रहा है जैसे चाय वाय बेचने वाला कोई दुकान वाला है। तो अंजलि कहती है, यार चाय पीने का मन है, मेरा मूड, वो जो पिछले 2 इंसिडेंट देखकर मूड थोड़ा ख़राब हो गया है, तो चाय पी लें क्या? तो रिया कहती है, ये कोई चाय की दुकान नहीं है, यहाँ पर चाय नहीं पियेंगे, आगे कहीं देखते हैं, वहाँ देख लेते हैं, या फिर गांव चलकर पी लेंगे। अंजलि कहती है, नहीं यार, हर बार मैं तेरी बात मानूं। गाड़ी को रोकती है उस दुकान के पास, उस ढाबे के पास, और गाड़ी से नीचे उतर आती है। रिया भी तेजी से नीचे उतरती है। अब अंजलि सीधे सामने उस दुकान के सामने जाकर खड़ी होती है और रिया उसके साथ ही आ जाती है और कहती है, अंजलि चलो यहाँ से। कहती है, क्या प्रॉब्लम है? चाय की दुकान है, वो देखो सामने वो दादाजी भी दिख रहे हैं। कहती है, दादाजी दादाजी। तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आता है, जिसके बिल्कुल झुर्रियाँ, इतनी झुर्रियाँ कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो झुर्रियाँ भी ऐसी जो बिल्कुल हड्डियों से चिपकी हुई। और वो आते ही कहता है, आ गई अंजलि बेटा। और रिया इसे साथ लेकर आ गई। अब अंजलि को काटो तो खून नहीं, बुरी तरह से डर जाती है और रिया अंजलि से कहती है, अंजलि चलो, मैंने पहले ही कहा था कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। अब अंजलि तुरंत कार में बैठती है, इधर से रिया भी गाड़ी में बैठती है और ये दोनों तेज स्पीड से आगे निकल पड़ते हैं। अंजलि बोलती है, ये क्या था? वो दादाजी को मेरा नाम कैसे पता था? तो रिया कहती है, वो कोई दादाजी नहीं थे, बल्कि एक मृत आत्मा थी, और वो वहाँ पर ऐसे ही लोगों को घेरती है और अपना शिकार बनाती है। वो कहती है, तुम्हारा नाम भी उनको पता था, तुम्हारा नाम भी उस आत्मा को पता था, और वो तो कह रही थी, और वो तो तुम्ही से कह रही थी कि रिया इसको भी अपने साथ ले आई, इसका क्या मतलब? तो रिया कहती है कि ये सब छलावा होता है, ये किसी के साथ दिमागी रूप से खेलने का एक तरीका होता है आत्माओं का। अंजलि कहती है, आज तक मुझे ऐसी किसी चीज़ पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज एक ही रात में 3 इंसिडेंट मैंने ऐसे देख लिए कि अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। तो रिया उसे नॉर्मल करती है, कहती है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना साथ में, आराम से गाड़ी चला, और अगर ना चल रही हो तो मुझसे बोल, फिर मैं ड्राइव करती हूँ।
तो अंजलि कहती है नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सुबह का लगभग समय होने को होता है और ये अपने गांव की तरफ पहुंच चुके होते हैं। अब ऐसा समय था जैसे कि बिल्कुल अब सुबह होने को है। रिया का घर आ चुका था गांव में, पहले बाद में पड़ता था अंजलि का। तो रिया कहती है अंजलि गाड़ी रोक दे, मैं उतरती हूँ। तो ये उतरती है रिया गाड़ी से, अंजलि भी उतरती है इसका सामान निकालने के लिए। लेकिन अंजलि जैसे ही बैक सीट पर एक बार नज़र डालती है, फिर उसके बाद जब आवाज़ देती है रिया, तो देखती है कि रिया जा रही है। तो ये आवाज़ देती है रिया रिया, लेकिन रिया पलट कर भी देखती नहीं है और सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है। ये सोचती है पता नहीं इसे क्या हुआ, बाय करके भी नहीं गई। चलो गाड़ी स्टार्ट करती है, अपने घर पहुंचती है। अपने घर पहुंचती है, अपने मम्मी पापा से मिलती है, दादा दादी से मिलती है। अब उजाला प्रॉपर हो चुका था थोड़ा थोड़ा। तो अंजलि की माँ बोलती है कि रात भर सफ़र किया, वो भी अकेले, तुझे पता नहीं है कैसा रास्ता है, सुबह चलती तो शाम तक यहाँ पर पहुँचती। तो अंजलि बोलती है कि अरे नहीं माँ, पहले तो मुझे भी लगा, लेकिन जब जहाँ से मेन हाईवे शुरू होता है वहाँ पेट्रोल पंप के पास मुझे रिया मिल गई और उसके साथ ही मैं गांव तक आ गई। बस दोनों ने सफ़र आराम से काटा, मज़े से बात करते हुए आए हैं दोनों। तो रिया नाम सुनते ही अंजलि की माँ चौंक पड़ती है और कहती है कौन रिया? कहती है अरे वही रिया, अपने गांव वाली जो शहर में ही काम करती है। रिया को नहीं जानते? तो उसकी माँ कहती है तू उस रिया की बात कर रही है? कहती है हाँ, तो और किसकी करूँ, मेरी 10-20 रिया फ्रेंड थोड़ी हैं, एक ही तो है मेरी फ्रेंड रिया। तो उसकी माँ एकदम चुप हो जाती है और उसके थोड़ी देर साइलेंस रखने के बाद कहती है बेटा, रिया को मरे तो 7 दिन हो चुके हैं। यह सुनते ही अंजलि जैसे सकते में आ जाती है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उसे विश्वास ही नहीं होता। वो कहती है नहीं, ये कैसे हो सकता है, रात में तो वो मेरे साथ आई है, अभी उसे उसके घर छोड़कर आई हूँ। तभी अंजलि के पिता अंदर से बाहर आते हैं और कहते हैं हाँ बेटा, तेरी माँ सच कह रही है, रिया को मरे हुए 7 दिन हो चुके हैं। इसके बाद दादा दादी भी यही बात जब कहते हैं तो अब अंजलि को ऐसा लगता है कि रात भर वो सिर्फ आत्माओं के साथ ही थी। यानी जो इंसिडेंट उसके साथ 3 इंसिडेंट हुए थे वो तो थे ही थे, साथ में जो उसके साथ में थी उसकी फ्रेंड रिया, वो भी एक आत्मा ही थी। क्योंकि अगर वो 1 हफ्ते पहले मर गई, 7 दिन पहले मर गई, तो कल उसके साथ पूरा रास्ता जो चल कर आई है सफ़र के दौरान, वो तो उसकी सहेली नहीं बल्कि उसकी आत्मा ही थी। अंजलि फ्रेश होती है, तैयार होती है, उसका मन नहीं मानता, वो सीधे रिया के घर चल पड़ती है। और रिया के घर जाकर देखती है एक बड़ी सी तस्वीर लगी है, लोग कुछ लोग भी आए हुए हैं जो कि शायद सांत्वना देने उनके माता पिता को आए थे। ये वहाँ जाती है और तब वहाँ इसे सच्चाई का पता तो पहले ही चल चुका था, लेकिन वहाँ जाकर अपनी सहानुभूति भी प्रकट करती है, उसकी माँ से मिलती है। और तब अंजलि की आंखों से आंसू निकल आते हैं। और फिर जब वो वापस वहाँ से थोड़ी देर बाद लौटती है तो उसे समझ में आता है कि कल रात रिया उसके साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो उसकी दोस्त थी, और इस हॉन्टेड हाईवे से, इस हॉन्टेड रास्ते से, बुरी आत्माओं से रिया ही थी जो उसे बचा सकती थी। रिया ये सोचते सोचते अपनी गाड़ी के पास आ जाती है और गाड़ी के पास देखती है बैक सीट पर एक छोटी सी स्लिप रखी है, फोल्ड की हुई। तो ये दरवाज़ा खोलती है और उस स्लिप को उठाती है तो उस पर लिखा होता है रिया, कल तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर आगे से कभी इस रास्ते रात में अकेले मत आना। ये पढ़कर अंजलि की आंखों से फिर से आंसू निकल आते हैं और वो उस पर्ची को संभाल कर अपने पास रख लेती है। अब ये अपने घर आ जाती है, घर में बैठी होती है तो खिड़की, इसके घर की जो खिड़की होती है कमरे की, वहाँ से देखती है कि सड़क के उस पार रिया, वो बच्चा, छोटा बच्चा, वो बूढ़ा आदमी और वो औरत एक साथ चारों खड़े हैं
और इसको देखकर मुस्कुरा रही है। अंजलि तुरंत वहाँ से अपनी नज़रें हटा लेती है और कुछ समय बाद जब सामने फिर देखती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। अंजलि एक गहरी सांस लेती है और अपनी माँ के पास चली जाती है और अपने मन ही मन वो ये सोच लेती है कि आज के बाद रात का सफ़र अकेले तो नहीं करना है। तो मित्रों, कहानी यहाँ पर होती है खत्म। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं लेता हूँ अब आपसे इजाज़त, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।